हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है और जो इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। वो है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रीजनिंग सिलेबस इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। जी हाँ, जैसा आप थंबनेल के अंदर देख रहे हैं, आज हम टोटल रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर ये सोचना चाहें कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं जाना चाहते हैं, वो ओनली प्राइवेट एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों प्राइवेट एग्जाम में भी रीजनिंग पूछी जाती है। आप यूँ कह सकते हो रीजनिंग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो ये क्लासीफाई नहीं कर पाते कि रीजनिंग कितने टाइप की होती है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। और बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होता है उन स्टूडेंट्स को कि हमने उस रीजनिंग को पूरा नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बने रहिए और हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रीजनिंग सिलेबस इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। सभी तरह के एग्जाम के लिए जो रीजनिंग सिलेबस है वो क्या है, रीजनिंग की क्लासिफिकेशंस क्या है, रीजनिंग के टाइप्स क्या है, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनका नाम और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा टाइप किया है। ये सभी का सभी क्या है, रीजनिंग के ऊपर है। चलिए, यहाँ से होती है आपकी वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों रीजनिंग, यहाँ पे मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड कलर का ही है। हाँ, रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। पहले आप इस बात को समझिए। ठीक है, एक होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। जो वर्बल रीजनिंग होती है उसके अंदर भी आगे तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे क्लासीफाई मैंने किए हैं। अब वर्बल रीजनिंग के अंदर तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक होता है जर्नल मेंटल एबिलिटी, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड इज द एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जर्नल मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या होता है आपका, जो है पेन यूज़ होता है। ठीक है, पेन पेपर का यूज़ करके आप जो सोल्व करेंगे। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका माइंड यूज़ होता है। ठीक है, माइंड यूज़ होता है, यानी कि उसके अंदर आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेन पेपर आर नॉट नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ रीजनिंग। आपको सिर्फ माइंड लगाना है और लॉजिक्स लगाने हैं, और उसी के हिसाब से आपको लॉजिकल रीजनिंग पता लगेगी। देखो, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे दिमाग की तर्क शक्ति, हमारा दिमाग किस वे से सोच रहा है, कितनी स्पीड से सोच रहा है और कितनी स्पीड से हम जो है वो जजमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम कितनी स्पीड से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको पेन और पेपर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पेन और पेपर यूज़ करके आप जो सोल्व करेंगे वो है। ठीक है, इसके अंदर आपको माइंड का यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि आपको लॉजिक्स लगाने हैं माइंड के। अब बात आती है एनालिटिकल रीजनिंग की, तो इन दोनों को प्लस करके जो बनती है वो होती है एनालिटिकल रीजनिंग। यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो माइंड का सबसे क्रिटिकल पार्ट होती है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तब एक नई रीजनिंग का जन्म होता है, वो होती है एनालिटिकल रीजनिंग। जैसे कि आप यूँ कह सकते हो जिसके अंदर पेन भी लगे और माइंड भी लगे, यानी कि पेन पेपर भी यूज़ हो और माइंड भी यूज़ हो, उस रीजनिंग को बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग। जी हाँ, तो एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, एक मिक्सचर है जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का और लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखिए, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको पेन एंड पेपर का यूज़ करना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको माइंड का यूज़ करना पड़ता है, और जब जहाँ पे इन दोनों का मिक्सअप कंटेंट आ जाए उसे हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग है उसकी स्टार्टिंग की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक उसके अंदर होता है, अब हम उठाते हैं पर टॉपिक पर कंटेंट। ठीक है, जैसा कि पहला क्या था, वर्बल के अंदर पहला टॉपिक था जनरल मेंटल एबिलिटी, है ना। अब उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर पहला है अल्फ़ाबेट टेस्ट, दूसरा है रैंकिंग या ऑर्डर, थर्ड है एनालॉजी, फोर्थ है क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेट टेस्ट जैसे कि ABCD, रैंकिंग या ऑर्डर यानी कि मान लो आपको दे दिया कि A से 26 ऑर्डर पे Z है। ठीक है, इस तरह से मतलब, और एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये चार चैप्टर जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं। उसके बाद में फिफ्थ है सीरीज, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन टेस्ट। या तो आपको पता ही होगा सीरीज, जैसे मान लो 2, 3, 9, 8 इस तरह से दे दी कुछ। ठीक है, उसके अंदर आपको एक मिसिंग दे देगा और आपको वो सीरीज कंटिन्यू करनी है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पता ही है।
अलग अलग कोट्स बनाने हैं, जैसा कि ए का जेड के साथ, बी का वाई के साथ, ठीक है। ब्लड रिलेशन, जैसे कि राम ने एक आदमी की ओर इशारा किया और बोला कि वह आदमी मेरी दादी का इकलौता पुत्र है, तो राम का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन होगा, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट, जैसे कि राम 35 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर यानी कि उत्तर के अंदर चलता है, फिर 30 किलोमीटर साउथ यानी कि दक्षिण के अंदर चलता है, तो वह अपने मूलभूत गंतव्य से कितनी दूरी पर है। इस तरह के जो डायरेक्शन टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके अंदर होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर होते हैं, यानी कि जिसके अंदर आपको पेन एंड पेपर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगला फिर होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ऐसे क्यूब दे दिया कि इसके अंदर कितने क्यूब हैं बताइए, क्यूबॉइड दे देगा कि इसके अंदर कितने क्यूबॉइड हैं। डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सुई इतने पे, ये सुई इतने पे है, ठीक है। कैलेंडर प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि 13 जनवरी 2020 को क्या वार था, इस तरह से। फिर वर्ड फॉर्मेशंस आ सकते हैं, अक्षरों को बनाना काट पीट के, ठीक है। फिर आपके मिसिंग टर्म आ सकती है, सिंबल एंड नोटेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। तो ये सारे के सारे जो 16 टॉपिक हैं वो आते हैं आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर, यानी कि वर्बल रीजनिंग के फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करें, ये 16 टॉपिक थे। उसके बाद में आपका आता है सेकंड पार्ट यानी लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर ओनली आपको माइंड का यूज़ करना है, नोट पेन पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। देखो नाम से याद देखो, लॉजिक यानी कि जिसके अंदर आपको लॉजिक लगाना पड़े, तो लॉजिकल रीजनिंग यानी कि जिसके अंदर आपको सिर्फ माइंड का लॉजिक लगाना है। तो लॉजिकल रीजनिंग का सबसे पहला साइलोजिज्म को बोलते हैं न्याय वाक्य, यानी कि हमें एक सेंटेंस दे देगा, उसके अंदर हमारे को वेन डायग्राम बनाने हैं। वेन डायग्राम जो इसका सेकंड पार्ट है, जैसे कि फादर मदर एंड चाइल्ड, तो फादर मदर इन दोनों कॉम्बिनेशन से हुआ चाइल्ड, तो इस तरह से मतलब एक वेन डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो वो था आपका साइलोजिज्म, वेन डायग्राम। कोज एंड इफेक्ट, कोज ऑफ एक्शन, यानी कि मान लो ऐसे कह दिया कि एयर पोल्यूशन क्या कोज और उसके इफेक्ट बता दिया, अब आपको स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। या फिर कोज ऑफ एक्शन, यानी कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन करेंगे। इस तरह की जो रीजनिंग है वो आती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और ये है लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक। उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। उसके बाद ये नो टॉपिक जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में है। 16 टॉपिक जो हमने पीछे डिस्कस किए प्रीवियस वीडियो में अभी पीछे, वो किसके अंदर है, जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के अंदर है। अब बात आती है इन दोनों का जो मिक्सअप करके जो नई रीजनिंग तैयार की जाती है वो होती है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग। जी हाँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, मशीन इनपुट, इनइक्वलिटीज, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं। और जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के मिक्सअप से बनी है। 16 टॉपिक तो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, प्लस 9 टॉपिक आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग के मिला के जो मिक्सअप कंटेंट बनाया जाता है वो होती है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको पेन एंड पेपर प्लस आपके माइंड का अच्छी तरह से भरपूर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये मशीन इनपुट, इनइक्वलिटीज, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आती है। उसके बाद में हम लोग बात करें, उसके बाद में क्या था, नॉन वर्बल रीजनिंग। जी हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या है, देखो ये तो था सारा जो पीछे हमने डिस्कस किया, ये तो पार्ट था वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रीजनिंग दो तरह की होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल के 3 पार्ट थे, वो हमने अभी डिस्कस किए। अब है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल अपने आप में अकेली रीजनिंग है, जिसके अंदर आता है सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर एंड फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो टॉपिक हैं वो आपके आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि अब आपको एक अंदाज़ा होगा, अब आपको एक गैस आइडिया होगा, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा रीजनिंग का, कि मेरे पास ये टॉपिक्स हैं और मुझे ओनली ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। और दोस्तों इसके अलावा इससे बाहर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक नहीं है। इस वीडियो में मैंने सभी रीजनिंग के टॉपिक्स को यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य, कि मैं आपको समझा पाऊँ कि रीजनिंग क्या है और एक्चुअली कितने टाइप की होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि रीजनिंग एक टाइप की होती है। नो, रीजनिंग होती है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल 2 टाइप की होती है, जिसे हम डिडक्टिंग एंड इंडक्टिंग रीजनिंग भी बोलते हैं। वर्बल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, नॉन वर्बल ओनली अपने आप में अकेली होती है, ठीक है। वर्बल के अंदर 3 पार्ट कौन से होते हैं, पहला जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा लॉजिकल एंड तीसरा एनालिटिकल, ठीक है। इसके अंदर 16 टॉपिक होते हैं, इसके अंदर 9 टॉपिक होते हैं, और इन दोनों को मिक्सअप करके थर्ड जो बनती है वो होती है एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद में नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर ये 5 टॉपिक अलग से होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग क्या होती है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों इस रीजनिंग के ऊपर भी आपको वीडियो अगर चाहिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं मैं डेली के डेली आपके लिए वैल्यूएबल थिंग्स लेके आता हूं, फ्रूटफुल रिजल्ट जो चीज़ें हैं वो आपके लिए लेके आता हूं। तो आप
एक सहयोग तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, और उसके अलावा आप आगे से आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे तो पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे लोगों से चैनल को, और ज्वाइन रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, सफलता एक दिन हमें मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।